जय सीताराम। जन्मांग चक्र में सप्तम भाव, पाणि ग्रहण दंपति स्वभाव, नष्ट वस्तु मृत्यु झुकाव, हृदय पिडरी सस्तनि कुठार, यात्रा वाणिज्य और झुकाव। सप्तम भाव से क्या देखते हैं? पाणि ग्रहण माने विवाह से संबंधित। इसकी पत्नी कैसी होगी या पति कैसा होगा? पत्नी कैसी होगी या पति कैसा होगा, माने पाणि ग्रहण विवाह से संबंधित जीवन साथी कैसा होगा, वो सप्तम भाव से देखना है। दंपति स्वभाव, वही बात आ गया, पाणि ग्रहण विवाह या पति या पत्नी का स्वभाव। नष्ट वस्तु, नष्ट वस्तु के विषय में, जैसे कोई चोरी हो गई हो, जब कोई चोरी के लिए पूछने आता है तो दो प्रकार से देखते हैं, जीवित वस्तु के विषय पूछ रहा है कि नष्ट वस्तु के विषय पूछ रहा है। तो विश्व पंचांग में एक चार्ट है, उसके लिए दिया हुआ है कि नष्ट वस्तु अगर खो जाए तो उसके कैसे देखते हैं। अन्न मंद मध्य सुलोचन, नक्षत्रों को 4 भागों में बांटते हैं, फिर बताते हैं कि तुम्हारी वस्तु किस दिशा में गई, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वही कह रहे हैं, नष्ट वस्तु जो चोरी हुई वस्तु है वो सप्तम भाव से देखते हैं। मृत्यु, वैसे तो अष्टम भाव मृत्यु का है, लेकिन यहां से भी मृत्यु देखते हैं। झुकाव, मृत्यु किस तरफ जाएगी, मृत्यु का जो झुकाव है वो कैसे होगी, क्या लाइन होगी मृत्यु का, किस तरीके से मरेंगे, मृत्यु की क्या रास्ता होगी। हृदय पिंडरी शस्त्र कुठार, हृदय माने हृदय और पिंडरी माने ये है पिंडरी। तो हृदय पिंडरी शरीर का जो भाग है, हृदय पिंडरी देखने का है। शस्त्र कुठार, कोई आपसे शस्त्र मारेगा तो किस जगह लगेगी। यदि कोई शस्त्र का प्रहार होगा तो आपको कौन सा अंग में लगेगी, कौन सा अंग आपका कमजोर होगा फुर्ती में। जैसे जो योद्धा होता है, बोले आप जब अस्त्र चलाते हैं तो कहाँ कमजोरी, आपने देखा होगा टीवियों में जब बॉक्सिंग होती है तो बोले यार ये यहाँ से कमजोर है, तो सामने वाला कोच बताता है कि ध्यान रखना, उसको यहाँ मारना या इधर मारना, इधर से कमजोर है। तो आपका जब भी आपको शस्त्र का घात होगा, शस्त्र कोई मारेगा तो किस जगह मारेगा, वो सप्तम भाव से मालूम पड़ता है। यात्रा वाणिज्य और झुकाव, यात्रा से संबंधित। वाणिज्य माने व्यापार, मेन भाव व्यापार का, दशम और सप्तम, और कहाँ कहाँ तीसरा भाव भी बताया था व्यापार का। ठीक है, व्यापार भी मतलब वाणिज्य माने आपका वैश्य के लिए जो वाणिज्य माने व्यापार है, दुकान उकान से संबंधित, वो भी जो है तो सप्तम भाव से देखना है। मृत्यु का संसार, विशेष तौर पे जो मृत्यु का भाव है, मृत्यु का संसार माने मृत्यु का पूरा, वो यहाँ से देखना है अष्टम भाव से। पूर्व जन्म में क्या थे, मृत्यु का संसार का मतलब ये भी हो गया पूर्व जन्म में क्या थे, वो भी आपको। नहीं, ये तो 7वां है, अष्टम भाव है। हाँ तो 8वें तो शुरू हो गया। अष्टम यात्रा बढ़ चुका। अष्टम में आयु गुदा, दोहा है, अष्टम में आयु गुदा मृत्यु का संसार। अष्टम में आयु, उम्र कितनी है। गुदा, जो इंद्रियां हैं, गुदा भाग, मृत्यु का संसार, विशेष तौर पे मृत्यु का संसार यहीं से देखते हैं। मृत्यु के विषय में, मृत्यु का संसार मतलब विशेष मृत्यु का अध्याय, मृत्यु के विषय में यहीं देखते हैं। और नदी पार और किला शस्त्र, नदी पार करने में कैसा रहेगा, ये तैर के जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा।
नदी पार करने में कैसा है, नदी पार बार बार करेगा कि नहीं करेगा, नदी पार का कोई दिक्कत तो नहीं, नदी पार में कोई जो है उसकी अलग तो नहीं है। जैसे पुष्य नक्षत्र वालों का हमेशा जो है तो पानी से भय रहता है, ऐसे बताया नदी पार का कैसा विषय रहेगा। अष्टम भाव में किला, अभेद सुरक्षा इसकी कैसे रहेगी। शस्त्र, शस्त्र के विषय में जानकारी कैसी है इसकी। शस्त्र के अस्त्र और शस्त्र, एक होते हैं अस्त्र, एक होते हैं शस्त्र। तो अस्त्र होते हैं जो मंत्रों द्वारा आमंत्रित करके मारे जाते हैं, और शस्त्र होते हैं जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब जो दिखता नहीं, हार्ड मतलब जो दिखता है, दिखने वाले जो शस्त्र हैं वो उन्हें शस्त्र कहते हैं। उसके वजह से बंदूक चलाना, तलवार चलाना, गदा चलाना, कुल्हाड़ी चलाना, चाकू चलाना, कितना ज्ञान होगा वो भी अष्टम भाव से देखते हैं। मृत धन, मृत धन मतलब गुप्त धन, मरे हुए का धन तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गड़ा हुआ धन मिलेगा नहीं। मृत धन मतलब गड़ा हुआ धन। बोले कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि बताओ हमें गड़ा हुआ धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अल्प मृत्यु अरु लेना देना, इसकी अल्प मृत्यु होती है। अल्प मृत्यु से संबंधित भी अष्टम भाव को देखते हैं। पूर्व जन्म का कहता हाल, ये तो बता ही चुके हैं, पूर्व जन्म में क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। सबसे पहले देखे यह भाव, ये ध्यान देना इस लाइन पे। जब भी कुंडली देखते हैं सबसे पहले अष्टम भाव में ही नजर मारते हैं। अब तुम्हारे पास धर, जब हम शुरू शुरू कुंडली देखते थे ऐसे धर लेते थे, क्या देखना है क्या देखना है क्या देखना है, इसी में टाइम लग जाता था। तो जब यहाँ कार्यालय में आए आधा घंटा देख इसी में पड़े रहते थे, नए नए ज्योतिषी। तो उन्होंने बताया, बोले 5 मिनट में कुंडली नीचे कर दो, देख के खत्म कर, कुंडली वही है। सबसे पहले तो जब ये जल्दी देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं तो क्रम बनाना पड़ेगा ना। बोले पहला क्रम अष्टम, दूसरा दसम, तीसरा प्रथम भाव को देखो। सबसे पहले बोले अष्टम भाव को ही देखना चाहिए। ठीक, सबसे पहले देखे यह भाव गुप्त रोग करता विहार, और गुप्त रोग के विषय में भी मूत्र से संबंधित, गुदा से संबंधित जो रोग होते हैं, प्रमेय है या हिरनिया है, ये सारे रोगों के विषय में आपको अष्टम भाव बताता है। चलिए नवम भाव चौपाई में है। भर में भाग्य सरहजो अरुसाला, पुत्र पौत्र परदेश कृपाला। इसलिए अलग अलग बनाए हैं, तुमको याद हो जाए। सारे दोहा दोहा में हो जाएंगे तो याद नहीं हो पाएंगे, एक ही छंद में कोई चीज हो जाएगी तो तुम्हें याद नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे द्वारा यह काव्य बनाया गया है। बहुत सारे जो श्लोक हैं वो तो किताबों से ही है, सभी श्लोकों में हो जाएंगे तो याद करने में आलस लगता है, और कभी कभी श्लोक एक दूसरे में टकराने लगते हैं। शब्द जो हो तो कोई श्लोक बोलो कहीं का कोई निकल जाता है, तो श्लोक हो गया, छंद हो गए, तो ये चौपाई में हम लोग लाइए, चलो एक चौपाई में बनाते हैं। तो नवम भाग से क्या देखते हैं, नवम भाव से धर्म, ये व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं। भाग नवम भाव से, नौ लिखा है, ये धर्म का भाव है। धर्मेश, इसलिए इसको धर्मेश भाग्येश भी कहते हैं। धर्मेश कहते हैं, धर्मेश कौन है, बोले भाग्येश, इस घर का स्वामी कौन है, ईश माने स्वामी। भाग्य से भाग्य, तो भाग्य से संबंधित नवम भाव है। कैसा है भाग्य हमारे बच्चे का, बताओ ठीक ठाक भाग्य है कि नहीं। तो नवम भाव में सरहज, सरहज जानते हो, साले की पत्नी, साले की पत्नी और साला, साला साल, साला और साला की पत्नी, ये दोनों कहाँ से देखते हैं, नवम भाव से। अब जैसे हमको तो ना तो सासे मिली और ना ससुर मिला, ना सास का ससुर ना ससुर का, और भाई थे ही नहीं,
ना साला, ना साली, और ना सरहज। ठीक, ना हमको बाबा देखने को मिले, बाबा माने पिताजी के पिताजी, पितामह, ना पितामही देखने को मिली। तो नवम भाग जिसका खराब होता है वो नवम भाग से ये सब देखते हैं। ठीक है, तो सप्तम भाव से ये, अष्टम भाव से ये, नवम भाव से ये देखते हैं। आपके बचे तीन भाव कल करेंगे। तो ये द्वादश भाव देखने का फल है। आपको जब तक द्वादश भाव फल नहीं मिलेगा, द्वादश भाव क्या है ये बहुत जरूरी है कुंडली सीखने के लिए। द्वादश भाव फल, जब तक भाव को अच्छे से नहीं रख लेंगे कि किस भाव से क्या देखा जाता है, तब तक आप भविष्य फल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम।